आशिका, ये तो कर्फ्यू और बावजूद उसके हम देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क पर फिर से उतर आए हैं। क्या है तैयारी आशिका? जैसा कि आपने देखा, कल सिचुएशन बहुत ही वर्स हुआ था और 19 लोगों का डेथ हो गया। पर सरकार को क्या लगा था, प्रदर्शनकारी आज प्रदर्शन नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने कर्फ्यू लगाया। पर ऐसा नहीं होगा। People will rise, people will speak for themselves, even if they die. The situation is so worse. We won't let our future generation suffer the same thing that we are suffering right now. जितना हो सके आशिका, अगर आप अपनी बात थोड़ा हिंदी में रख सकें, जितना हो सके। ओके, हाँ। अब कल जो प्रदर्शन हुआ उसका नतीजा बहुत ही वर्स्ट हुआ। पर सरकार को क्या लगा था, प्रदर्शनकारी अब रुक जाएंगे, अब घर जाएंगे, वो नहीं आएंगे सड़क पर आज भी प्रदर्शनकारी आए हैं और प्रदर्शनकारी बहुत पीसफुल वे में आए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रदर्शनकारी आतंकवादी है, और ऐसा नहीं है। वो पीसफुल तरीके से ही आ रही है, पर सरकार जो है वो दमन करना चाहती है। नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई जिस मांग को लेकर उतरे थे आप, वो मांग तो हमने मान ली है। सरकार ने वो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिस पर बैन लगाया था, वो तो वापस ले लिया है कल शाम में। नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया है कि जो 21 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। फिर अब किस बात की नाराजगी? हाँ, क्योंकि आपको ये बताना चाहती हूँ, आपको भारतीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये बताना चाहती हूँ कि ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन के लिए सिर्फ नहीं था। ये प्रोटेस्ट है करप्शन के अगेंस्ट, ये प्रोटेस्ट है नेपोटिज्म के अगेंस्ट, ये प्रोटेस्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, और ये प्रोटेस्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। सो प्रदर्शनकारी के मांग अभी भी पूरा नहीं हुए हैं। सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक ही मांग है, वो भी पता नहीं कितने दिनों तक है, वो फिर भी बैन कर सकते हैं। सो प्रदर्शन जारी रहेगा। तो क्या आप ये कह रही हैं कि ये जो नेपाल के युवा हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो बैन प्रतिबंध लगा था उसके विरोध में नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं अपने भविष्य, अपने फ्यूचर को लेकर इनमें इनसिक्योरिटी है, अपने भविष्य को लेकर इनमें अनिश्चितता का भाव है, और इसी वजह से ये सड़कों पर उतरे हुए हैं और सिस्टम बदल कर ही मानेंगे? और सिस्टम बदलना मतलब केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, यही है क्या आशिका? हाँ, अब देखिए, अब इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना करप्शन है, अब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ऑलमोस्ट 3600 नेपाली युवाओं को फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के लिए, फॉरेन स्टडीज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, अपना देश छोड़ना पड़ रहा है। वो फ्रस्ट्रेशन है, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। आज नहीं, वो 5 साल से 10 साल से फ्रस्ट्रेटेड है। वो केपी शर्मा ओली से सिर्फ नहीं, वो पूरे सरकार से, नेपाली सब लीडर से फ्रस्ट्रेटेड है। ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ केपी शर्मा ओली पे नहीं है, अभी वो लीडर है इसलिए वो उनका नाम आया है, पर वो सभी से फ्रस्ट्रेटेड है। पर जो कल हुआ, 19 लोगों का डेथ हुआ, उसका जिम्मेवार तो केपी शर्मा ओली ही है। उनको ही जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय संघ जैसे यूएन और बहुत ही संघ उनको कल क्वेश्चन करेंगे, और ही विल बी एबल टू आंसर, उनको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि अभी क्योंकि सत्ता में केपी शर्मा ओली है, इस वजह से सीधे सीधे जवाबदेही केपी शर्मा ओली की, जिम्मेदारी केपी शर्मा ओली की, इसी वजह से नाराजगी केपी शर्मा ओली से। लेकिन सवाल ये कि जब आप आगे ये भी कहती हैं कि बात सिर्फ केपी शर्मा ओली तक नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसी को लेकर नेपाल का युवा निराश है, तो क्या माना जाए? वो फरवरी में इसी साल जो विरोध हुए थे नेपाल में, लोकतंत्र हटाओ, राजशाही लेकर आओ, क्या उस पूरे सिस्टम में और राजशाही की वकालत आप लोगों की तरफ से की जा रही है? क्या आप लोग चाहते हैं कि राजशाही लौटे? नहीं, वैसा राज संस्था के प्रति इतना ज्यादा झुकाव नहीं है। हाँ। हम लोग डेमोक्रेसी को ही मानते हैं, पर इससे अच्छा डेमोक्रेसी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी नहीं है अगर आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही नहीं है, अगर करप्शन है, अगर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं है, अदालत और वो कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर प्रेस इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये कैसा डेमोक्रेसी? वी वांट बेटर डेमोक्रेसी, नथिंग अदर। वी डोंट वांट एनीथिंग, वी वांट बेटर डेमोक्रेसी, and we want freedom of expression and independent judiciary and also the competent authority. That's our. कोई प्रतिनिधिमंडल आप लोगों का जो सरकार से आपकी मांगों को लेकर बात करे? आपको लगता है कि बातचीत का भी कोई रास्ता इस सरकार के साथ बाकी है या नहीं? इस सरकार से कोई बात ही नहीं करनी? नहीं, अगर आप देखिए 19, 18, 20 वर्ष के बच्चों का जब डेथ होता है, तो वो सरकार से बात नहीं होती है, उस सरकार से बात नहीं होती। दिस इज अ मॉडर्न डे जेनोसाइड। इतने स्टूडेंट को आप इन लोगों ने जैसे हत्या किया, ये हत्या है।
it's an genocide now. So we can't talk with the government. We want another government or another institutions. तो ये Not with प्रदर्शनकारी this हैं government, not आशिका with बोडे, this और आप government. सुन रहे हैं किस तरीके से खुलकर अपनी बात एबीपी न्यूज पर रख रही हैं। कह रही हैं कि केपी शर्मा ओली सरकार जो है वो दरअसल हत्यारी सरकार है। प्रदर्शनकारियों के लिए खुली फायरिंग का ऑर्डर दे देना और वो भी सीधे प्रदर्शनकारियों के सिर में गोली मारना। और प्रदर्शनकारी भी कौन? 14-15 साल के बच्चों से लेकर 28 साल तक की उम्र वाले युवा, क्योंकि ये जेन जी है जो सड़कों पर उतरा, विरोध प्रदर्शन की कमान जिसने अपने हाथ में ली, और उसी जेन जी पर मतलब नेपाल के युवाओं पर इस सरकार ने गोलियां चलवा दी। बड़ा आरोप इस वक्त प्रदर्शनकारियों की तरफ से सरकार पर लगाया जा रहा है। सरकार को जाना होगा। प्रदर्शनकारी बार बार ये हुंकार भर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।